हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं मनीषा पाटिल, ट्राइकोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मनीषा's कॉस्मेटिक स्किन एंड हेयर केयर सेंटर, वाकड़, पुणे। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, मैं आपसे बात करने वाली हूँ हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। हेयर प्रॉब्लम, डैंड्रफ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि सबको प्रॉब्लमेटिक होता है। सबको ये समस्या रहती है डैंड्रफ की। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द टाइप डैंड्रफ जो होता है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। उसमें हम देखने वाले हैं कि क्या टाइप के डैंड्रफ्स रहते हैं, कैसे तरीके से ये आते हैं और इसको हमको कैसे ट्रीट करना है। इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो अगर सर में डैंड्रफ हो जाता है, रुसी हो जाती है, तो इसके लिए अपने सराउंडिंग में जिसको रुसी होती है उनसे कंसल्ट करके, उससे बात करके, फ्रेंड सर्कल से बात करके, या फिर कोई ऐड देख के, या फिर गूगल पे सर्च करके हम क्या करते हैं कि कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लेते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, इससे हमें थोड़े 1 दिन 2 दिन के लिए तो अच्छा लगता है, बट तुरंत तीसरे दिन में हम लोगों को रुसी आ जाती है, डैंड्रफ बालों में आ जाता है। ऐसे क्यों होता है? डैंड्रफ शैम्पू यूज करने से भी डैंड्रफ क्यों नहीं जा रहा है? इसके लिए क्या रीजन है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, अभी हम डैंड्रफ जो है इसके बारे में अगर बात करें तो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके सर में डैंड्रफ हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। भले वो कैसे ही रहे, कैसे नहाए, कैसे भी खेले, बट छोटे बच्चों के स्कैल्प में हम लोगों को डैंड्रफ देखने के लिए नहीं मिलता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्कैल्प की कंडीशन चेंज होती जाती है। छोटे बच्चों में हम लोगों को डैंड्रफ नहीं दिखता है, बट कभी बार एक हाथ दूसरे मतलब 1% 2% बच्चों में हम लोगों को कभी कभी डैंड्रफ देखने को मिलता है। बट वो जो डैंड्रफ होता है वो ड्राई रहता है और अपने आप आता भी है और चले भी जाता है, उसको हम लोगों को कुछ ट्रीट नहीं करने पड़ता है। बट बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमें समझता है कि उनके स्कैल्प में अलग तरीके का डैंड्रफ जम गया है। कैसे? जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, एंड्रोजेनिक कंडीशंस आ जाती है, तो उनके बॉडी में सीबम सिक्रेशंस बढ़ जाता है, रिजुवेनेशन का रेट बढ़ता है, उसकी वजह से डेड सेल्स भी बढ़ती है। तो इस तरीके से स्कैल्प में डेड सेल्स, सीबम सिक्रेशंस एक्सेसिव होने के कारण क्या हो जाता है कि एक तरीके से स्कैल्प स्टिकी हो जाता है, और वो जो डैंड्रफ रहता है, वो डैंड्रफ जो रहता है वो सीबोरिक स्टिकी ऑयली डैंड्रफ रहता है, जो कि स्कैल्प को चिपक के रहता है। अभी ये हो गया सीबोरिक डैंड्रफ। और हम जो देख रहे हैं ड्राई स्केली डैंड्रफ। तो ड्राई स्केली डैंड्रफ कैसे हो जाता है स्कैल्प में? अभी मोस्ट ऑफ द देखो तो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से या इंडियन ह्यूमिडिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का स्कैल्प ऑयली रहता है, सीबम सिक्रेशंस उसमें होते रहते हैं। सीबम सिक्रेशंस होता है, डैंड्रफ जो होता है वो स्टिकी रहता है, ऑयली रहता है, और ये पूरे साल भर के लिए उनके स्कैल्प में दिखाई देता है थोड़ी बहुत मात्रा में। बट ड्राई डैंड्रफ जो रहता है वो एकदम से ड्राई होता है, स्कैल्प उसमें ड्राई हो जाती है और एकदम भूसे भूसे से स्कैल्प में से निकलता रहता है, और स्कैल्प में काफी ज्यादा इचिंग भी होती है। तो ये जो डैंड्रफ होता है, ये डैंड्रफ सीजनल रहता है। जैसे कि बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्लाइमेट बहुत ड्राई हो जाता है, उस टाइम पे ये डैंड्रफ हम लोगों को स्कैल्प में देखने के लिए मिलता है।
तो जिन लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन में स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाती है, उनके स्कैल्प में इस तरीके का डैंड्रफ हम लोगों को देखने को मिलता है। स्कैल्प में जो स्किन होती है, जैसे ठंड के दिनों में अगर हम देखें तो हमारे स्किन में जैसे बॉडी में भी ड्राइनेस आता है। अगर हम थोड़ा इचिंग करेंगे तो विटिश हम लोगों को स्किन में भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आपके स्कैल्प में ड्राइनेस आ गया है तो वो भी ऐसे ही सफेद सफेद करके आपके स्कैल्प में से गिरता है। ये जो डैंड्रफ रहता है, ये सीजनल डैंड्रफ हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि ठंड के दिनों में ही ये परेशानी किन किन लोगों को होती है। जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ड्राई है उनको हमेशा ही ये प्रॉब्लम होता है, बट इन दिनों में, ठंड के दिनों में, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो डैंड्रफ का टाइप है, ये 2 टाइप के हमने अभी देखे, जैसे कि स्केली ड्राई डैंड्रफ, सीबोरिक ऑयली स्टिकी डैंड्रफ। मोस्टली ये 2 ज्यादा टाइप हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी तरीके के डैंड्रफ हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा किन किन के बालों में दिखते हैं। और एक टाइप इसमें हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, या फिर सोराइटिक कंडीशन है। तो सोराइटिक कंडीशंस में हम लोगों को ऐसे समझ में आता है कि सोराइटिक मतलब आपके जो हेयरलाइन है उसमें आपको रेड ऐसे डॉट दिखते हैं, इन्फेक्शियस रहते हैं, बहुत ज्यादा इची रहती है और बहुत ज्यादा स्केल गिरता है। उसके बाद एक्जिमेटिक जो डैंड्रफ होता है, तो इस तरीके के अगर देखें तो ये इसको हमको डैंड्रफ की तरह ट्रीट नहीं करना है, इसको हमको बहुत ही सीरियसली ट्रीट करना है। ये अंडर ऑब्जर्वेशंस और कुछ एक्सपर्ट्स के सलाह लेके ही हम लोगों को ये डैंड्रफ को ट्रीट करना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा कौन से डैंड्रफ के बारे में हम बात करेंगे, तो सीबोरिक और ड्राई स्केली डैंड्रफ। हम आज स्पेशली बात कर रहे हैं ड्राई स्केली डैंड्रफ के बारे में। ये जो दोनों टाइप के डैंड्रफ है, ये किस वजह से हो जाते हैं, जैसे अगर आपने स्कैल्प अच्छे से क्लीन नहीं किया, प्रॉपर शैम्पू यूज नहीं किया, प्रॉपर तरीके से शैम्पू अगर यूज नहीं किया, प्रॉपर बालों में कोम्बिंग नहीं किया, कंडीशन स्कैल्प की अच्छी नहीं रखी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होते रहते हैं। तो डे टू डे बेसिस पे हम लोगों को ये सारी केयर अगर हम ले पाते हैं तो हमारे स्कैल्प में जो डैंड्रफ होता है इसको हम रोक लगा सकते हैं। अभी ड्राई स्केली डैंड्रफ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो डैंड्रफ है ये सीजनल डैंड्रफ है, ठंड के दिनों में आता है। और जो लोग हमेशा एसी में रहना प्रीफर करते हैं, बिल्कुल ही कम टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि वर्किंग प्लेस पे भी एसी होता है, ट्रैवलिंग में भी एसी होता है, या फिर सोने के टाइम पे भी बेडरूम में हम लोगों ने एसी लगाया रहता है, तो इसी एकदम कोल्ड कंडीशन में उनके स्कैल्प में ड्राई डैंड्रफ हो जाता है। स्कैल्प बहुत ही ड्राई हो जाती है स्कैल्प उनकी, और उसमें बहुत ज्यादा सा डेड टिश्यू जम जाता है और काफी तरीके से स्कैल्प एकदम से ड्राई हो जाती है। अगर किसी ने बालों में ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन शैम्पू भी यूज कर लिया है तो भी ये डैंड्रफ हो जाता है। बालों में सही तरीके से अगर उन्होंने शैम्पू प्रोसेस यूज नहीं किया है, शैम्पू सही तरीके से यूज नहीं किया है, तो भी स्कैल्प उनका अल्कलाइन हो जाता है, ड्राई हो जाता है। कभी कभी बहुत अंडर ट्रीटमेंट में होने की वजह से भी स्कैल्प ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से स्कैल्प में ड्राई होने के तरीके रहते हैं। अभी ये ड्राई डैंड्रफ अगर हमारे स्कैल्प में है तो आप समझ लेना चाहिए कि आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा डेड टिश्यू जम गई है।
इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो हमारे इंडिया में अगर बालों में इस तरीके की रूसी हो जाती है, इस तरीके का डैंड्रफ अगर हो जाता है, तो सबका प्रेफरेंस क्या रहता है, थोड़ा सा ऑयल गुनगुना करके स्कैल्प में स्कैल्प में मसाज करके रात भर रखना है और फिर सवेरे शैम्पू कर देना है। यही जनरली सब लोग प्रेफर करते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बालों में स्कैल्प में डैंड्रफ हो गया है तो इसको आपको ऑयल नहीं लगाना है। ऑयल क्यों नहीं लगाना है? जैसे समझ लो कि आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है और इंडियन टेंडेंसी के हिसाब से अगर बात करो तो हर किसी का स्कैल्प ऑयली रहता है। थोड़े बहुत प्रोपोर्शंस में हर किसी के स्कैल्प में ऑयल रहता है। अगर आप ऊपर से और ऑयल डालोगे तो जो स्कैल्प होता है वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगा और जो ड्राई डैंड्रफ रहता है वो ये ऑयल में मिक्स होके आपके स्कैल्प में चिपक जाएगा। भले ही आप शैम्पू करोगे लेकिन प्रॉपरली वो निकल नहीं पाएगा और वापस बाद में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल ग्रो भी कर सकते हैं। फिर ऑयल डालने से 100% श्योर है कि आपके बाल, डैंड्रफ तो है ही बट ऑयल डालने की वजह से बाल झड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि बालों में आपको ऑयल नहीं डालना है। इसके बाद जब भी आप बाल वॉश करना चाहते हो तो आपको बालों में हल्की हल्की कोम्बिंग कर लेनी जरूरी है। अभी कोम्बिंग के बारे में मैं बात करूंगी। जब आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा ड्राई डैंड्रफ हो रहा है तो बहुत ज्यादा दबा के कोम नहीं करना है, क्योंकि जितने बार आप कोम करोगे, ड्राई है डैंड्रफ और लेयर बहुत ज्यादा वहां पे बन गई है, तो जितने बार भी आप कोम करोगे वो रूसी निकलती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा डैंड्रफ आपके स्कैल्प में से निकलता रहेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके से अगर आप खरोच के कोम्बिंग कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आपका स्कैल्प डैमेज हो जाए। तो कभी भी ड्राई डैंड्रफ अगर आपके स्कैल्प में है तो उसको डायरेक्टली रैश कोम्बिंग नहीं करनी चाहिए। मे भी कभी कभी हो सकता है कि स्कैल्प में जख्म भी हो जाती है, फिर इन्फेक्शन बढ़ते जाता है और ज्यादा से ज्यादा स्कैल्प डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके से हम कोम्बिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत ज्यादा खरोच करने से अपना स्कैल्प डिस्टर्ब भी हो जाता है, स्कैल्प का पीएच भी बिगड़ जाता है और ज्यादा हो सकता है कि डेड टिश्यू और बन जाते हैं। फास्ट रैपिडली वहां पे डेड टिश्यू बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये हो गई कोम्बिंग के बारे में बात। अभी जैसे भी आपके बालों में जो रूसी हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, ये कब हो रहा है? ठंड के दिनों में। ओके, तो ठंड के दिनों में ठंड रहती है तो क्या करते हैं जनरली काफी सारे लोग बहुत ज्यादा कड़क कड़क गर्म पानी अपने बालों में डाल के स्कैल्प धोते हैं, हेड बाथ लेते हैं। या फिर कोई कोई लोगों को आदत रहती है कि स्कैल्प में ठंडे पानी से धोना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, तो कभी भी आप अगर स्कैल्प धो रहे हो, डैंड्रफ के बारे में अगर आपको समस्या है तो आपको गुनगुना पानी लेना ही सही रहता है। कभी भी ज्यादा ड्राई स्कैल्प में ज्यादा गर्म पानी या फिर बहुत ठंडा पानी जैसे कि टैप वाटर यूज नहीं करनी है। नॉर्मल गुनगुने पानी से ही आपको स्कैल्प धोना है। अभी ये बात हो गई डैंड्रफ के बारे में। अभी इसको हम कैसे लाइन अप करें कि जिस तरीके से हम होम केयर कर पाए या फिर ट्रीटमेंट कर पाए। होम केयर के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो ये जो डैंड्रफ का ये जो स्कैल्प रहता है, ड्राई हो जाता है, तो इसको हम लोगों को, ड्राई होता है मतलब क्या कि हाइड्रेशन कम हो जाती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसका कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को पहले यहाँ पे रिप्लेनिश करना होता है मॉइस्चर यहाँ पे हम लोगों को ये स्कैल्प में डिपॉजिट करना जरूरी हो जाता है।
तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है ट्राइको मॉइस्ट। ये बहुत ही सही तरीके का प्रोडक्ट है। जैसे भी आप आपके स्कैल्प में ट्राइको मॉइस्ट लगाना शुरू कर दोगे, आपको काफी तरीके से डैंड्रफ की समस्या, ड्राई डैंड्रफ की समस्या कम होती जाएगी। सीजनल डैंड्रफ होता है, इसकी वजह से ये हर ठंड के दिनों में आपको नजर आता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके स्कैल्प में अगर ड्राई डैंड्रफ हो रहा है, प्राइमरी लेवल पे है, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच ट्राइको मॉइस्ट लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको पानी मिलाना है, हल्के हल्के से घोल करके आपको पार्टीशन करके बालों में लगा लेना है। स्कैल्प में आपको ये लगा के हल्का हल्का फिंगर टिप से आपको मसाज करना है। इसको रात भर रखना है। मॉर्निंग में उठ के हल्के हाथ से वापस कॉम करना है और फिर इसके ऊपर आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है। अपने पास जो शैम्पू है सेंसिक्योर शैम्पू, ये बहुत ही माइल्ड शैम्पू है। सर ने वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इसलिए ड्राई डैंड्रफ अगर आपको हो जाता है तो उस केस में आपको हमेशा सेंसिक्योर शैम्पू ही यूज करना जरूरी होता है। अभी ये हो गया आपका होम केयर। बट अगर आपको ज्यादा तरीके से डेड सेल्स है, तो डेड लेयर अगर है, ज्यादा आपको डैंड्रफ है, तो मॉइस्चराइजर लगाने से कुछ भी फायदा नहीं हो पाएगा। पहले आपको स्कैल्प क्लीन करनी होगी। जैसे देखो कि डेड सेल्स है तो उसमें आपको एब्सॉर्प्शन लेवल अगर उनकी देखें आप डेड सेल्स की, तो 0 रहती है। ड्राई स्कैल्प और डेड सेल्स, डेड टिश्यूज, ये मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको पहले डेड सेल्स मैनेज करना जरूरी होता है। ज्यादा तरीके से अगर आपके स्कैल्प में डेड सेल जम गई है तो पहले आपको उसको मैनेज करना जरूरी होता है। इसके लिए होम केयर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कैसे डेड सेल हम मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही एक सुंदर प्रोडक्ट रहता है, केराडास्मूथ। केराडास्मूथ ये जो प्रोडक्ट है, ये अपने स्कैल्प में जो जमी हुई डेड सेल्स रहती है, डेड लेयर्स रहती है, उसको सही तरीके से क्लीन करता है। इसको लगाने का तरीका कैसे है, तो 1 टीस्पून केराडास्मूथ ले लो प्रोडक्ट, उसमें 1 टीस्पून पानी मिक्स कर लो, इसका घोल बना लो, स्कैल्प में लगा लो। इसको आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है और फिर वॉश कर दो, शैम्पू कर दो। तो ऐसे आप जैसे जैसे करते जाओगे तो वैसे वैसे आपके स्कैल्प पे के डेड सेल्स निकलती जाएगी। साइंटिफिक कॉम्बिंग तो करनी है, बट धीरे धीरे आपको करनी है। इस तरीके से आपने डेड सेल्स आपके स्कैल्प के मैनेज कर लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा समस्या एक्सेसिव है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब आपको सेंटर में आके स्कैल्प पील करवानी होती है। मेरे सेंटर्स में इस तरीके के स्कैल्प पीलिंग प्रोसेस करके डैंड्रफ ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। 1 से 4 सिटिंग्स में ही आपकी स्कैल्प का डैंड्रफ क्लीन हो जाता है। इस तरीके से अगर आप स्कैल्प का क्लीन करोगे तो डैंड्रफ मैनेज हो जाता है। स्कैल्प पीलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि अपने स्किन पे जो डेड सेल्स जमती है उसको हम जैसे पीलिंग से प्रोसेस से निकाल देते हैं, उसी तरीके से स्कैल्प पील, ये बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट सर ने डिजाइन किया हुआ है। इस प्रोडक्ट से हम स्कैल्प में धीरे धीरे से कॉम्बिंग करके, एप्लीकेशंस करके स्कैल्प का पीलिंग कर लेते हैं। स्कैल्प जैसे भी पील हो जाता है उसमें हम डैंड्रफ ट्रीटमेंट दे देते हैं। ऐसे 1 से 4 सेटिंग्स अगर आप कर लेते हो तो कोई भी तरीके का, मतलब सीबोरिक या ड्राई डैंड्रफ से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या रहेगी तो आप कभी भी मेरे सेंटर्स में कॉल कर सकते हो। मेरे सेंटर का नंबर है 7888038674। इस फोन पे आप कभी भी कॉल करोगे तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी आप ले सकते हो और आपके स्कैल्प में केयर के लिए जो भी प्रोडक्ट
लगता है वो प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, कब यूज करना है, ये सारा कंसल्टेशंस में हम लेते हैं। इस तरीके से हम स्कैल्प का कंसल्टेशन करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपको ड्राई डैंड्रफ के बारे में काफी सारी जानकारी हो चुकी होगी। अभी लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑयली स्कैल्प जब रहता है, सीबोरिक डैंड्रफ जब रहता है, या फिर स्कैल्प में ड्राई स्केली डैंड्रफ जब हो जाता है, तो ये डैंड्रफ हम किस तरीके से जान पाते हैं। क्योंकि दोनों डैंड्रफ में हम लोगों के बालों में से रूसी निकलती है, जितनी भी बार आप कोम करोगे तो ड्राई पाउडर निकलती रहती है। तो आप कैसे उसको जान पाओगे कि ये किस तरीके का डैंड्रफ है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप कोम करना चाहते हो तो एक पेपर पे, न्यूज़पेपर पे आप कोम करिए। फिर जो भी डैंड्रफ आपका नीचे गिर रहा है उसके ऊपर आप टिश्यू पेपर डैप करिए। टिश्यू पेपर डैप करने के बाद आपको ध्यान में आ जाएगा कि पेपर के ऊपर छोटे छोटे से ऑयली स्टेन आपको नजर आ रहे हैं। तो ये ऑयली स्टेन दिखने के बाद समझ लेना चाहिए कि आपकी स्कैल्प जो है ऑयली है। तो इस तरीके से आप ड्राई स्कैल्प और ऑयली स्कैल्प का एग्जामाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको डैंड्रफ समझ में आने के बाद इसको आपको ट्रीट करना इजी हो जाता है। काफी घर के नुस्खे भी लोग इसमें करते हैं, जैसे कि अल्कलाइन कंडीशन हो गई है तो डायरेक्टली यहाँ पे नींबू लगाया जाता है, लेमन जो है वो पानी में मिला के लगाया जाता है, या फिर दही लगाई जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ड्राई डैंड्रफ के बारे में ये सारी घरेलू चीजें ना करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव ड्राइनेस, जैसे अल्कलाइन कंडीशन है, एसिडिक हम कर देते हैं तो बहुत ज्यादा इचिंग भी होती है, कभी कभी बालों के रूट भी डैमेज हो जाते हैं। तो जब भी आपको ये समस्या हो रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी के पास जाके, मतलब फिजिशियन से ये आप कंसल्ट करो और प्रॉपर तरीके से इस पे आप ट्रीटमेंट कराओ या फिर होम केयर करो। इस तरीके से आपकी स्कैल्प क्लीन रखो। स्कैल्प क्लीन रहेगी, बाल हेल्दी रहेंगे, स्कैल्प हेल्दी रहेंगे, बाल अच्छे रहेंगे तो आप भी सुंदर लगोगे। क्योंकि सौंदर्यता बढ़ाने के लिए हमारे बाल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में और भी सारे वीडियोस लेके आऊंगी। आप मेरे से जुड़े रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।